हेलो दोस्तों, आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 22 मॉडल पेपर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 23 नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 22 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रीट एसएसटी मॉडल पेपर 2024 के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर। सबसे पहले अपन सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पढ़ रहे हैं 91 से 150 तक, उसके बाद में 1 से 90 तक पढ़ेंगे। देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त अवशेष निम्न में से नहीं है। बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है, वो अपने को यहां पर बताना है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए अपने को बताना है कि मोहनजोदड़ो जो सभ्यता स्थल है वहां से कौन से अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। देखिए, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति बिल्कुल प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। वृद्ध स्नानागार दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ये भी प्राप्त हुए हैं। देखिए, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति ये भी दोस्तों इसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े की अस्थियां ये दोस्तों अपना इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। घोड़े की अस्थियां दोस्तों सुरकोटड़ा, जो सुरकोटड़ा है सभ्यता स्थल, ये गुजरात के कच्छ जिले में है। यहां पर दोस्तों ये घोड़े की अस्थियां मिली है, मोहनजोदड़ो में ये नहीं मिली है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आगे देखिए, ये तो दोस्तों आपने सुना होगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नहीं है। बताइए कौन सा ऋण नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें, देखिए ऋण पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है, देव ऋण है, लेकिन मातृ ऋण नहीं होता। राइट आंसर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद में नदियों की संख्या बताई गई है। ऋग्वेद में नदियों की संख्या कितनी बताई गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 25 बताई गई है ऋग्वेद में नदियों की संख्या। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ऋग्वेद में नदियों की संख्या कितनी बताई गई है, 25 है। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, लाजपुर या घटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी रही है। लाजपुर घटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कंबोज। दोस्तों कंबोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस महाजनपद की राजधानी रही है, ये कंबोज की राजधानी रही है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 95 नंबर प्रश्न है, मेगस्थनीज किस मौर्य शासक के दरबार में भारत आया था। दोस्तों मेगस्थनीज ने, आपको पता होगा, एक इंडिका नामक पुस्तिका लिखी थी। ठीक है दोस्तों, मेगस्थनीज है ये किसके दरबार में आया था। राइट आंसर हो जाएगा ये दरबार में आया था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था ये। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गरुड़ प्रकार व धनुधारी प्रकार की मुद्राएं किस गुप्त शासक से प्राप्त होती है। बताइए, गरुड़ प्रकार व धनुधारी प्रकार की मुद्राएं किस गुप्त शासक से प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों समुद्रगुप्त से प्राप्त होती है। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हर्षवर्धन ने किस सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। बताइए हर्षवर्धन के किस सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। तो दोस्तों बताइए कौन सी सभा को मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है प्रयाग सभा को दोस्तों मोक्ष परिषद भी कहा जाता था। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था वो कौन था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कुमारामात्य। कुमारामात्य है ये गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी था। यहां पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर व आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये माना जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष व भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर माना जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस संत ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की।
निम्न में से किस संत ने बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 101 नंबर प्रश्न है, मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बताइए, मुगल काल में किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जहांगीर के काल को मुगल काल का स्वर्ण काल है वो कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। आगे देखिए 1857 की क्रांति के समय दिल्ली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? बताइए, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह द्वितीय की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गिरफ्तारी हुई थी दोस्तों हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 103 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 16, इसमें देखिए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत ये भी बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 25 से 27 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ये चारों ही कथन है ये दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए निम्न में से मौलिक कर्तव्य हैं, निम्न में से मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो दोस्तों ये सभी क्या हैं, ये मौलिक कर्तव्य हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए 105 नंबर का प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं, संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल ये संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति निम्न में से किसको है? सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति निम्न में से किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों अध्यक्ष और सभापति, दोस्तों दोनों को ये शक्ति है वो प्राप्त है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्यपाल से संबंधित सही कथन कौन सा है? राज्यपाल से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल 155 इसमें देखिए अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, निर्वाचन स्वतंत्र हो, उसमें गड़बड़ी नहीं हो, इस हेतु निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? निर्वाचन स्वतंत्र हो, उसमें गड़बड़ी नहीं हो, इस हेतु निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यह दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंदर वर्णित है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत ये क्या है, वर्णित है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देकर संबोधित करता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर प्रश्न है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, विधानसभा के प्रति। आगे देखिए शीत कटिबंध जलवायु पेटी स्थित है। शीत कटिबंध जलवायु पेटी स्थित है। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं दोस्तों, इसमें ध्यान से देखना। इसमें देखिए इसमें 66.5 डिग्री, ठीक है, ये 66.5 डिग्री है। 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य शीत कटिबंधीय जलवायु पेटी स्थित है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी है।
एक देशांतर की भूमध्य रेखा पर दूरी है। तो दोस्तों बताइए कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा 111.32 किलोमीटर है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है आपको परीक्षा में जाने से पहले। दोस्तों प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर पिछले जो मॉडल पेपर हैं उन सभी का टेस्ट देकर जाएं परीक्षा में जाने से पहले। दोस्तों आप पेपर के अनुरूप है वो ढल जाएंगे, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपने माँ मैराथन क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे आपको माँ मैराथन क्लास भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ जाकर वो क्लासें भी जरूर देखें। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का अपने को यहाँ पर क्या करना है? चयन करना है। देखिए ग्रीष्म अयनांत 21 जून बिल्कुल सही है। शीत अयनांत 22 दिसंबर ये भी बिल्कुल सही है। वसंत विषु 21 मार्च बिल्कुल सही है। शरद विषु 23 सितंबर बिल्कुल सही है। इसमें दोस्तों ये सारे के सारे सही कथन है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 4 चारों इसमें क्या है? बिल्कुल सही है। आगे देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से असत्य कौन सा है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों आपने नाम तो सुना ही होगा, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में यहाँ पर दे रखा है जंतु प्लवक टिड्डे गाय, जो कि इसमें गलत दे रखा है। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर क्या आते हैं? तो दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर पौधे, शैवाल ये आते हैं दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता में दोस्तों मछली, भेड़िया ये आते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता में दोस्तों मनुष्य, शेर ये आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? असत्य कथन कौन सा है? तो पहला कथन है, तो यहां पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सदिया से धुबरी को जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है NH2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का ये परिणाम है दोस्तों शीतकालीन वर्षा। राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों देखिए महिला साक्षरता दर 65.46 है, बिल्कुल सही है। पुरुष साक्षरता दर 82.14% है, बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। ये भारत की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से की गई? दोस्तों देखिए मैंने आपको कल परसों भी बताया था दोस्तों, इसमें देखिए राउरकेला तो आपको याद रखना है राज, ठीक है। और इसमें देखिए दुर्गापुर तो दोस्तों आपको याद रखना है दुबी, क्या याद रखना है? दुबी, ठीक है। और बोकारो इस्पात संयंत्र तो इसमें हो जाएगा दोस्तों बोरू, ठीक है, रू। तो दोस्तों इसमें ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र है ये दोस्तों राज जैसे क्या हो जाएगा? जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई थी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दुर्गापुर इस्पात संयंत्र मैंने अभी आपको बताया दुबी, ठीक है। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बोकारो रूस के सहयोग से, ठीक है। आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न कथन ए में देखिए मित्रों, इसमें देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में जल विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। आगे देखिए कारण आर, अरावली राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को सीमित करती है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ये भी इसमें अरावली है ये राजस्थान में जो मरुस्थल के प्रसार को है वो सीमित करती है, यानी कि आगे बढ़ने में दोस्तों आगे नहीं बढ़ने में ये मदद करती है। तो दोस्तों इसमें देखिए दोनों ही सही है इसमें,
ए और आर दोनों सही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसमें आर है वो एक ही सही व्याख्या है वो नहीं करता है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है? ये भी काफी बार ये प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जा चुका है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है सेम की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बडोपाल हनुमानगढ़। नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, बडोपाल हनुमानगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। देखिए 121 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में है। ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो दोस्तों ये चूरू में है। फुलवारी के नाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये उदयपुर में है। और बंद बारेठा अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये भरतपुर में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3412, 3412, यानी कि अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को जरूर लाइक कर दें। देखिए इंदिरा गांधी नहर से निकलने वाली शाखाओं के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर से जो शाखाएं निकलती है, ठीक है, उन शाखाओं के संबंध में अपने को गलत युग्म बताना है। यहाँ पर देखिए सागरमल गोपा शाखा है, ये जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। चारण वाला, ये दोस्तों चारण वाला शाखा है, ये बीकानेर और जैसलमेर में है, ये भी बिल्कुल सही है। शहीद बीरबल शाखा है, ये जैसलमेर में है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए ये बीसलपुर नहीं है, बीरसलपुर है। जल्दबाजी के अंदर आप इसको ये भी पढ़ सकते हैं कि बीसलपुर, लेकिन बीसलपुर नहीं है, ये है बीरसलपुर, ये बीकानेर में है। गंगानगर इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये इंदिरा गांधी नहर की शाखा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ खनिज है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ क्षेत्र है, दूसरी तरफ क्या है? खनिज है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों देखिए कौन से क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है वो कौन से खनिज से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसको कह सकते हैं। दोस्तों इसमें देखिए नागौर के अंदर दोस्तों जिप्सम का उत्पादन होता है, नागौर के अंदर जिप्सम का उत्पादन होता है। तलचर के अंदर दोस्तों कोयले का उत्पादन होता है। जादूगढ़ा के अंदर दोस्तों यूरेनियम का उत्पादन होता है। और जावर के अंदर दोस्तों सीसा जस्ता का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3421, 3421 अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 3421 राइट आंसर कर लेना। ठीक है, 124 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राव चंद्रसेन के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है। राव चंद्रसेन के संदर्भ में निम्न में से सही कथन है वो कौन सा है, वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों इसमें देखिए ज़्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखना मित्रों इस प्रश्न को। देखिए महाराणा मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के पश्चात छापामार युद्ध प्रणाली का महत्व स्थापित करने वाले राव चंद्रसेन राजपूताने के दूसरे शासक थे। ये भी दोस्तों क्या है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें चंद्रसेन पहला राजदूत शासक था, सॉरी पहला राजपूत, ठीक है, पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों जंगलों को प्राथमिकता दी। बिल्कुल सही है। देखिए चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भूला बिस्तरा राजा के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ये दोस्तों ये तीनों कथन हैं, ये राव चंद्रसेन से संबंधित ये कथन है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, इसमें 125 नंबर प्रश्न है, महाभारत कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महाभारत कालीन अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बैराठ है, नोह से, बैराठ और नोह से ये महाभारत कालीन अवशेष हैं, ये प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 1857 की क्रांति आहुआ में कब से मानी जाती है? बताइए, 1857 की क्रांति की शुरुआत आहुआ से कब मानी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आहुआ में। दोस्तों 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो 21 अगस्त 1857 को हुई थी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चरखा संघ की स्थापना कब की गई? चरखा संघ की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में चरखा संघ की स्थापना की गई। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, इसमें 128 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है, बताना है। दोस्तों देखिए,
मुगल व दक्षिण शैली से प्रभावित बीकानेर शैली है, बिल्कुल सही है। अलवर शैली से प्रभावित उनियारा शैली, गलत हो जाएगा दोस्तों। जो अलवर शैली से प्रभावित शैली उनियारा शैली नहीं है, ढूंढाना शैली से प्रभावित अलवर शैली है, ठीक है, ये इसमें गलत दे रखा है। ईरानी मुगल शैली से प्रभावित अलवर शैली, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए कांगड़ा व ब्रज साहित्य से प्रभावित किशनगढ़ शैली, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में नृत्य है और सूची सेकंड में जाति है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें देखिए रतवई नृत्य, ये दोस्तों मेव जाति का नृत्य है ये, ठीक है। मांदल नृत्य ये गरासिया जनजाति का नृत्य है। और गैर नृत्य ये दोस्तों भील जनजाति का नृत्य है। और मछली नृत्य बंजारा जाति से संबंधित नृत्य है ये। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 130 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है अपना इसमें कौन सा, तो वो है मालवी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मालवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें गरुड़ भाषा कब व कहाँ आयोजित, गरुड़ मेला कब और कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों गरुड़ मेला है ये कार्तिक माह भरतपुर में आयोजित होता है, कार्तिक माह में भरतपुर में आयोजित होता है ये गरुड़ मेला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन से जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिली थी। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है, तो पायरोक्लास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट है। तो यहाँ पर है सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। आगे देखिए 134 नंबर प्रश्न है, वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है। वृहत पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है तो वो कौन सा महासागर है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रशांत महासागर है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रशांत महासागर। आगे देखिए भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, धरातलीय तरंगे होती हैं दोस्तों एल तरंगे, ठीक है। ये एल तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, ये तरंगे होती है भूकंप की, ठीक है। तो यहाँ पे एल तरंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है। कक्षा कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है तो दोस्तों क्या प्रयास करता है? देखिए छात्रों को अनुभव प्रदान करने में, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देना, छात्रों को चिंतन का अवसर देना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव व प्रभावी शिक्षण विधि है। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव व प्रभावी शिक्षण विधि है तो वो कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है दोस्तों नाटक विधि। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाटक विधि। 138 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सामग्री का उपयोग। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण सामग्री का उपयोग है दोस्तों शिक्षण को रोचक प्रभावशील बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, शिक्षण विधि के चयन में निम्न में से किस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होता? शिक्षण विधि के चयन में निम्न में से किस पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होता? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए विद्यार्थी पर व्यक्तिगत भेद, विषय की विशिष्ट प्रकृति पर ध्यान देना आवश्यक होता है, लेकिन अभिभावक पर ध्यान देना आवश्यक नहीं होता। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई? तो दोस्तों ये अमेरिका से हुई, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक दोस्तों सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है। इसका सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है।
सामाजिक अध्ययन मूल्यांकन की एक विशेषता नहीं है, तो वो विशेषता कौन सी नहीं है? देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर की जांच नहीं हो पाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें पहला ही अपना राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन मूल्यांकन की ये विशेषता नहीं है, बाकी तीनों विशेषता है दोस्तों इसमें। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 143 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अधिगम को सरल बनाने हेतु क्रियाकलाप है। बताइए, सामाजिक अध्ययन के अधिगम को सरल बनाने हेतु क्रियाकलाप है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए अभिप्रेरित करना, उद्देश्यों का निर्धारण, शिक्षार्थी के अनुभव का उपयोग करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि कैसी प्रक्रिया है? अंतःक्रिया विश्लेषण प्रविधि कैसी प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों विशिष्ट शोध। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट शोध। आगे देखिए, इसमें प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों अपना इसमें प्रच्छा प्रतिमान के प्रवर्तक हैं तो वो है रिचर्ड सकमेन। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रिचर्ड सकमेन। आगे देखिए, कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बात है। कक्षा में सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बात है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए। सहायक सामग्री निर्धारित समय पर दिखाकर हटा ली जाए, ये दोस्तों सहायक सामग्री का उपयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बात है। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कंप्यूटर को कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्युत मस्तिष्क कहा जाता है, इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ब्लूप्रिंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ब्लूप्रिंट को दोस्तों आधार पत्र के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ब्लूम के द्वारा प्रदर्शित किया गया, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्लूम के द्वारा। आगे देखिए, सामाजिक अध्ययन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का अध्ययन। क्या होता है? समाज का अध्ययन। राइट आंसर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पे खंड फर्स्ट है, ठीक है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। अभी अपन यहाँ पे 30 प्रश्न पढ़ेंगे। अभी अपन ने सामाजिक अध्ययन के 60 प्रश्न पढ़े थे। ठीक है, कितने प्रश्न सही हो रहे हैं वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला प्रश्न, देखिए जितनी ज़्यादा हो सके सुनने की कोशिश करना, क्योंकि सुनने से ज़्यादा याद होता है मित्रों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रस्तावित है दोस्तों हंस आइजेनेक के द्वारा ये प्रस्तावित है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, यह कहलाता है। एक समायोजन तंत्र में अतीत वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, यह कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों परिमेयकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेयकरण। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, समावेशन शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा समय? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, समावेशन शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को पूरा समय नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें बताइए, तो वो है प्रकृतिवादी कौशल। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रकृतिवादी कौशल। आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में ही विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है?
बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे व्यापक क्षेत्रों में ही विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित है दोस्तों एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित है। ठीक है, राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। व्यक्तित्व के विश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कार्ल युंग। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कार्ल युंग। ठीक है, आगे देखिए 7 नंबर का प्रश्न है, स्थानापन्न सिद्धांत या समीपता अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। स्थानापन्न सिद्धांत या समीपता अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? तो वो है दोस्तों इसमें एडविन गुथ्री। कौन है? एडविन गुथ्री। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, बुद्धि के त्रिअंशीय सिद्धांत के प्रतिपादक है। बुद्धि के त्रिअंशीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गिलफोर्ड। आगे देखिए, बालकों के भावनात्मक पक्ष के मूल्यांकन हेतु कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त होती है? बालकों के भावनात्मक पक्ष के मूल्यांकन हेतु कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रेक्षण। राइट आंसर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रेक्षण। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में किसकी साझेदारी अति आवश्यक होती है? एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रक्रिया में किसकी साझेदारी अति आवश्यक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है समुदाय की साझेदारी है वो अति आवश्यक होती है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, एक प्रमाणीकृत परीक्षण में बताइए दोस्तों होता है, बताइए क्या होता है? एक प्रमाणीकृत परीक्षण में दोस्तों देखिए विश्वसनीयता और वैधता होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रायोगिक प्रश्न और मौखिक प्रश्न नहीं होते। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में विश्वसनीयता और वैधता होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें, तो इसका राइट आंसर 3 और 4 दोनों सही है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से किसके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? निम्न में से किसके द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने की कल्पना किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें प्रजातांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है? निम्नलिखित में से किस में व्यक्ति वास्तविक प्रेरक को छिपाकर अन्य प्रेरकों को दोषी ठहराता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों प्रेक्षेपण। राइट आंसर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रेक्षेपण। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा के जनक थे। व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा के जनक थे तो वो कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है गाल्टन महोदय। ये व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा के जनक थे। राइट आंसर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सृजनात्मकता का संबंध किस चिंतन से होता है? सृजनात्मकता का संबंध किस चिंतन से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपसारी चिंतन से होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? बताइए। एयरफोर्स पायलट बनने के लिए बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गतिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है तो दोस्तों ये आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
निष्पत्ति परीक्षणों का सर्वाधिक उपयोग होता है, निष्पत्ति परीक्षणों का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ये उपयोग होता है दोस्तों अधिगम में, ये सर्वाधिक उपयोग होता है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बुद्धि परीक्षण नहीं है, बताइए कौन सा इसमें बुद्धि परीक्षण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर देखिए वेल समायोजन, ये इसमें गलत दे रखा है, बाकी बिने साइमन, भाटिया निष्पादन और आर्मी बीटा, ये तीनों बुद्धि परीक्षण है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विचार, आवेग, प्रेरणाएं व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती है? विचार, आवेग, प्रेरणाएं व इच्छाएं व्यक्तित्व के किस भाग का निर्माण करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कौन से भाग का? तो ये अचेतन भाग का निर्माण करती है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, पावलाव व स्किनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों पावलाव व स्किनर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये संबंधित है दोस्तों व्यवहारवाद से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्न में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है? निम्नलिखित में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसमें किसी समस्या के तत्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें सूझ का सिद्धांत है। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, सूझ का सिद्धांत। 24 नंबर प्रश्न है, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सामाजिक अभिप्रेरक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है वो दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या करना है बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं दोस्तों। इसमें देखिए, शिक्षक संघों के संगठन, सामाजिक सम्मान की प्राप्ति, विद्यालय प्रशासन में भागीदारी, दोस्तों इसमें सारे के सारे विकल्प हैं वो इसमें क्या है बिल्कुल सही है, ये सभी हैं, ये एक शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1 2 3 तीनों इसमें सही है। आगे देखिए, अवधारणा मानचित्र के क्या लाभ है? अवधारणा मानचित्र के क्या लाभ हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है अपना इसमें कौन सा? अवधारणा मानचित्र के क्या लाभ हैं? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें वाक्यान के सारांश हेतु सहायक है, सीखने वाले को विशेष रूप से आकर्षित करते हैं, जटिल संरचनाओं की रूपरेखा बनाने हेतु सहायक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा बताया गया है? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसके द्वारा बताया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये बताया गया है क्रो एंड क्रो के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल, अनोखा काल है ये दोस्तों किसने बताया है? ये बताया है देखिए काल एवं ब्रुस द्वारा। दोस्तों काल एवं ब्रुस द्वारा ये बताया गया है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से विकास का नियम नहीं है, बताइए विकास का नियम कौन सा नहीं है? तो दोस्तों विकास का नियम देखिए, वृद्धि व विकास की गति की दर एक सी रहती है, वृद्धि व विकास की गति की दर एक सी रहती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, जीन पियाजे द्वारा बताई गई मानव संज्ञान विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है? जीन पियाजे द्वारा बताई गई मानव संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का समय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 से 7 वर्ष। आगे देखिए, शेषव्य अवस्था में बालक नहीं पाया जाता है, बताइए शेषव्यावस्था में बालक में पाया नहीं जाता, बताइए क्या नहीं पाया जाता? वो अपने को यहाँ पर क्या करना है बताना है दोस्तों। इसमें बालक में दिवास्वप्न की प्रवृत्ति है वो नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पर अपना इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे अपन भाषा फर्स्ट हिंदी से संबंधित 30 प्रश्न करेंगे। ठीक है, 31 से लेकर और 60 तक। आगे देखिए दोस्तों, इसमें देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है, सुचिता शब्द का क्या अर्थ है? सुचिता शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पवित्रता। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही, पवित्रता। आगे देखिए, इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? इनमें से कौन सा इक प्रत्यय का उदाहरण है? तो दोस्तों कौटुंबिक, देखिए यहाँ पे कुटुंब प्लस इक है तो क्या हो जाएगा? कौटुंबिक। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे
भोजनालय का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों ये तो आप सभी को पता होगा, इसमें दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। देखिए भोजन प्लस आलय, भोजन प्लस आलय, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट, रसोई घर शब्द का समास विग्रह क्या होगा? दोस्तों बताइए, तत्पुरुष समास का इसमें प्रयोग हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें रसोई के लिए घर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें जो काल्पनिक शब्द दे रखा है ये यहां पर शुद्ध है। यहां पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काल्पनिक। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश को पढ़कर अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। यहां पर देखिए 36 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों में से स्त्रीलिंग रूप होगा, निम्नांकित शब्दों में से स्त्रीलिंग रूप होगा, तो बताइए कौन सा स्त्रीलिंग रूप होगा इसमें? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लोक भावना। लोक भावना के अंदर दोस्तों क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है ये, ठीक है। तो यहां पर अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा बहुवचन रूप अन्य से भिन्न है? बताइए कौन सा बहुवचन रूप अन्य से भिन्न है? तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आशा, आशाओं, ठीक है। ये दोस्तों अपना इसमें गलत दे रखा है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, हो सकता है आज वर्षा हो, वाक्य में काल कौन सा है? तो दोस्तों इसमें काल है संभाव्य भविष्यत काल, राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों हथिनी हो जाएगा, राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हथिनी, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, मैं प्रतिदिन 5 घंटे लिखता हूं, उक्त वाक्य किस काल का सूचक है? ये दोस्तों सामान्य वर्तमान काल का ये उदाहरण है, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, हिंदी के सरल वाक्य में इनमें से कौन सा क्रम मिलता है? हिंदी के सरल वाक्य में इनमें से कौन सा क्रम मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्ता क्रम, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया, कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, वह आदमी पागल हो गया है, इस वाक्य में पागल क्या है? वह आदमी पागल हो गया है, इस वाक्य में पागल क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पागल है वो दोस्तों विधेय पूरक है। क्या है? विधेय पूरक है, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, आंखें चरने जाना मुहावरे का अर्थ है, आंखें चरने जाना मुहावरे का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आंखें चरने जाना, यानी कि निकट रखी वस्तु न दिखाई देना, निकट रखी वस्तु न दिखाई देना। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत लोकोक्ति का सार्थक अर्थ होगा, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत लोकोक्ति का सार्थक अर्थ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों असंगत बातें करना, असंगत बातें करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, लक्ष्मण तुम कहाँ से आ रहे हो, इस वाक्य में लक्ष्मण शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बताइए लक्ष्मण के बाद में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है, इसमें दोस्तों बी नंबर वाला जो विराम चिन्ह है अर्धविराम का, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये अपने को यहाँ पर क्या करना है? बताना है। दोस्तों इसमें देखिए असत्य कथन बताना है। देखिए देखिए, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, सी नंबर वाला ऑप्शन, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभ्यास ही भाषा सीखने में सहायक होता है, ये गलत हो जाएगा। इसमें डी नंबर का ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है, तो वो समस्या कौन सी है? तो वो है दोस्तों उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में
प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। राइट आंसर इसमें ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बच्चों में भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रकृति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें वो है पोर्टफोलियो सर्वाधिक सहायक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो दोस्तों देखिए, बच्चे हैं वो प्राय दोस्तों जिसमें लयात्मकता हो दोस्तों, उनको ये कविताएं हैं वो यानी कि वो कविताएं बच्चे पसंद करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य प्राप्ति के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए दोस्तों धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। यहां पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारणतम दोष का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वर भक्ति उच्चारणतम यानी कि उच्चारणतम दोष का उदाहरण है? कौन सा है बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रजेंद्र को बरजेंद्र कहना। राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। उपागम की दिशा है वो दोस्तों बाल केंद्रित होनी चाहिए। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, हिंदी विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि हिंदी विषय के मूल्यांकन के लिए निबंधात्मक प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है कि छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है मौखिक अभिव्यक्ति का महत्व है वो दोस्तों। देखिए, वीडियो स्टॉप कर लीजिए, ये सारे के सारे दोस्तों इसमें सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, शिक्षक सहायक सामग्री का या के लाभ हैं? तो दोस्तों यहाँ पर अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें देखिए, इससे पाठ अधिक सरल, रोचक तथा मनोरंजक बन जाता है। इसके प्रयोग से बालकों में पाठ के प्रति रुचि का विकास होता है। इसके प्रयोग से शिक्षण में कुशलता आती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, गायात्मक कौशलों में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनना पढ़ना। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सुनना पढ़ना। आगे देखिए, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण क्या हो सकता है दोस्तों? इसका कारण है राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बातें कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, राधिका अक्सर लड़का को लका, कमाई होने लगी को कमाई होगी, लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। बताइए, यह इस ओर संकेत करता है कि यह किस ओर संकेत करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें राधिका अपने विचारों को तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पाठ पढ़ने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? बताइए, पाठ पढ़ने या पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न है। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भाषा सेकंड संस्कृत से संबंधित अपन यहाँ पे प्रश्न पढ़ेंगे। 30 प्रश्न पढ़ेंगे। 61 से लेकर 65 तक अपने को ये जो गद्यांश है इसको पढ़कर उत्तर देना था, ठीक है। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, आराध्या इत्यत्र कै प्रत्यय। बताइए, आराध्या इत्यत्र कै प्रत्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें लेफ्ट प्रत्यय है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए,
ग्रहोदयाने पद्यस्मिन संधि, बताइए इसमें कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गुण संधि का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए इसमें अभवत इत्यत्र लकार निर्देशित है, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो दोस्तों? इसमें लड लकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एतत्वाद ने कश्मीरी गेटम आगच्छति, एतत्वाद ने कश्मीरी गेटम आगच्छति, देखिए यहाँ पे समय लिखना है और समय क्या हुआ है दोस्तों 2:40। तो दोस्तों इसको आप 2:40 को दोस्तों यहाँ पर क्या लिखेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए सपाद 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दानवीर पद्यस्मिन का समास, बताइए दानवीर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कर्मधारय समास, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्मधारय समास। आगे देखिए पद्यांश को पढ़कर अपने को उत्तर देना था, या आपने दोस्तों ये पद्यांश तो सुना ही होगा, ये सा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म है, ठीक है, ये तो सुना ही होगा। इससे संबंधित ये प्रश्न है। यहाँ पर देखिए साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन है पद्यस्मिन का अलंकार है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए मृगाश्चरंती इत्यत्र कै संधि, बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें विसर्ग संधि है, राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। आगे देखिए कलाविहीन इत्यत्र कै समास है, राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भूवि इत्यत्र का विभक्ति, बताइए कौन सी विभक्ति है? बताइए दोस्तों, तो दोस्तों ये तो आपको पता होना चाहिए, सप्तमी विभक्ति है ये, ठीक है, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर सप्तमी विभक्ति। आगे देखिए इसमें पुच्छ विषाणहीन पशु कै, बताइए पुच्छ विषाणहीन पशु कै, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें विद्या विहीन, तो इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पाणिनीय व्याकरणे सौरासंति, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है उदानु, देखिए उदातानुदात सवरिता, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए लेखना अभिव्यक्ति रूपमस्ति, राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें एतानी सर्वाणी रूपाणी, यानी कि निबंध संवाद और नाटकम जीवनम च कथा सस्मरणश्च, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए भिखारी को धन दो, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है भिक्षुके बे धनम देही, राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए रामय गच्छति वाक्य से वाच्य परिवर्तनम, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो वो है रामेण गम्यते, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रामेण गम्यते। आगे देखिए वाक्यमिदम संशोधित स अक्षणा कारण है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना इसमें वो है स अक्षणा कारण, राइट आंसर हो जाएगा इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए सत्संगति किम न करोति पुषाम इत्यत्र रिक्त स्थान की अपने को यहाँ पर पूर्ति करनी है, ठीक है, ये सुक्ति है दोस्तों। तो एक सुक्ति को पूरा कैसे करेंगे? तो दोस्तों देखिए सत्संगति कथे किम न करोति पुषाम, राइट आंसर हो जाएगा इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 77 नंबर प्रश्न है भावाभिव्यक्ते सर्वोत्तम साधनम विद्यते, राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों भाषा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाषा। आगे देखिए छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कर्तु सकते, बताइए राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है परीक्षा, राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक से स्थानम शिक्षण महत्वपूर्ण विद्यते, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए बालका नाम ज्ञान से सीमाया विस्ताराय व्यवहारिक ज्ञान से संपादनाय छात्रेषु स्वाध्याय प्रति रुचि उत्पादनाय दोस्तों उपयुक्ता नाम सर्वेशम उद्देश्य नाम संप्रदान, तो राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांत भवति, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा
तो वो है व्यवहारिकता। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, व्यवहारिकता। आगे देखिए इसमें संस्कृत शिक्षणे किम श्रव्य साधनम उपयोगी नास्ति। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मानचित्रम। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, मानचित्रम। आगे देखिए निबंधात्मक परीक्षापेक्षा विश्वसनीय काचा, सॉरी विश्वसनीय का परीक्षा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों। राइट आंसर इसमें वस्तुनिष्ठ परीक्षा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कक्षाया समीचीनम वातावरणम कदा निर्मित भवति। राइट आंसर हो जाएगा वो है यदा शिक्षिका सम्यक पाठयन्ति। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए संस्कृत शिक्षणे कानि उपकरणानि प्रयुक्तानि सन्ति। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दृश्य श्रेयोपकारिणी। राइट आंसर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए नाटक पाठ योजनायाम शिक्षणे रंगमंचे कार्यति। राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है दोस्तों अभिनयम। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निदान परीक्षा क्रियते। राइट आंसर हो जाएगा वो है विद्यार्थिन स्तरम ज्ञातुम। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए पाठस्य पठन पाठन समय कश्चातित भाषा ज्ञानम नाम। राइट आंसर हो जाएगा वो है तया भाषाया अभिव्यक्ति ज्ञानम। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए उत्तम लेखने एतद न आगच्छति। राइट आंसर हो जाएगा वो है केवलम उत्कृष्ट हस्तलेख है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए वर्णे विशेष से मुख्य बिंदुन श्याम फलक बिलिशय लसुनवाई छात्रान प्रेषयति अस्मिन विदो। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है अनुकरण विदो। ठीक है, अनुकरणो विदो। आगे देखिए युगल रूपेण कार्य कारण समय उत्पन्न काचित नि प्रायदति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भाषा दिगमने छात्रा रचनात्मक क्रिया व्याप्त शिक्षणाभिस है। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको जो रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो ये मॉडल पेपर था वो कंप्लीट करवा दिया है। 23 नंबर का था। अगर आपने पिछले जो 22 मॉडल पेपर अगर नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट सामाजिक अध्ययन मॉडल पेपर के नाम से, वहाँ फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहाँ जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।